रहस्य, विश्वास और चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है 600 साल पुराना ये रहस्यमयी वट वृक्ष। इसी वट वृक्ष के नीचे छुपे हैं तीनों लोकों के द्वार। लेकिन इस वट वृक्ष से भी रहस्यमयी है इसकी विकराल जड़ें। इस वट वृक्ष की जड़ों पर जो कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। वास्तव में इन जड़ों पर रहस्यमयी रूप से राम नाम देखने को मिलता है, जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने स्वयं को राम नाम में ढाल लिया हो। सिर्फ राम नाम ही नहीं, बल्कि इनकी जड़ों पर अनेकों हिंदू धार्मिक नाम व चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। राम नाम के अलावा इन रहस्यमयी जड़ों पर गणेश जी और हनुमान जी के भी निशान देखे जा सकते हैं। यही नहीं, इनकी टहनियों पर धनुष बाण, सुदर्शन चक्र, शिवलिंग, ओम और स्वस्तिक आदि चिन्हों को भी देखा जा सकता है। तो आखिर क्या है इस अद्भुत वट वृक्ष के चमत्कारी जड़ों का रहस्य? कहां से आए जड़ों पर धार्मिक निशान? और आखिर इस वट वृक्ष में कहां छुपा है तीनों लोकों तक जाने का रास्ता? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में मौजूद है ये अत्यंत चमत्कारी वट वृक्ष। कई वर्षों पहले इस स्थान पर मणि श्री पंचजूना अखाड़ा के काशी गिरी नागा बाबा आकर बसे थे। उनके मन को ये स्थान भा गया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ रहते हुए इस वट वृक्ष पर अनेकों कृतियों को उकेरा। लगभग 600 साल पुराने इस वट वृक्ष की जड़ों पर बनी विभिन्न कलाकृति बाबा की ही देन है। इस वट वृक्ष के चारों ओर जड़ों से अनंत जगह राम नाम लिखा हुआ है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। राम नाम के साथ ही यहाँ पर ओम, स्वास्तिक, सुदर्शन चक्र, धनुष बाण, उड़ते हुए हनुमान, शिवलिंग, गणेश एवं बैठने के लिए कुर्सी और सोफा भी बना हुआ है। परिक्रमा के लिए वट वृक्ष के चारों ओर जड़ों से छत भी निर्मित की गई है। इन सभी कृतियों का श्रेय काशी गिरी महाराज को ही जाता है। काशी गिरी बाबा ने ही इस वट वृक्ष को अक्षय वृक्ष बनाया। इस पेड़ से उन्होंने हजारों शाखाएं उतारी, जिसकी जड़ से उन्होंने ओम लिखा और 2 परिक्रमा के परकोटे बनाए। उन्होंने पेड़ से असंख्य शाखाएं जमीन पर उतारी थी और उन जड़ों से यहाँ पर राम राम हजारों बार लिखा था। यही नहीं, उन्होंने उन जड़ों से शिव मंदिर और तीनों लोकों का भी निर्माण किया था। महाराज जी ने यहाँ मुख्य रूप से शिव मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ एक गुफा का निर्माण करवाया, जहाँ उन्होंने भगवान शिव की चरण पादुका को स्थापित किया। गुफा के ऊपर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग के ऊपर साक्षात महादेव की प्रतिमा को स्थापित किया। इन्हीं तीनों स्थानों को इस क्षेत्र का 3 लोक कहा जाता है। जिस गुफा में महादेव की चरण पादुका है, उसे पाताल लोक के नाम से संबोधित किया जाता है। गुफा के ऊपर जिस स्थान पर शिवलिंग स्थित है, उसे मृत्यु लोक कहते हैं। वट वृक्ष के जिस स्थान पर महादेव की मूर्ति मौजूद है, उसे आकाश लोक कहते हैं। तीनों लोकों के नाम से विख्यात वट वृक्ष के इन क्षेत्रों को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। इस जगह पर श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये अक्षय वट वृक्ष अनेकों बार सूखा और हर बार पुनः हरा हो उठा। अनादि काल से ही ये स्थान सोहागपुर वासियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। सोहागपुर नामक इस क्षेत्र का वर्णन
पुराणों में श्रोणितपुरी के नाम से किया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और श्री कृष्ण का यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। वर्णित है भगवान शंकर की प्रेरणा से ही श्री कृष्ण ने सोहागपुर पहुंचकर सहस्त्रबाहु बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटा था। बाणासुर को शिवजी ने वरदान में 1000 भुजाएं दी थी। अपने इसी वरदान के अहंकार में बाणासुर युद्ध का आदी हो चुका था और तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। जब शिवजी की प्रेरणा से श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने सोहागपुर पहुंचे तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से भी युद्ध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से निवेदन किया कि भगवान, मैं तो आप ही की प्रेरणा से ऐसा कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम जमभ्राणास्त्र का प्रयोग करो। तब कहीं जाकर भगवान शंकर अपने ही बताए हुए उक्त शस्त्र से सेना सहित जंभित हुए और तब श्री कृष्ण सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट पाए। उन्होंने भगवान शंकर के आदेश से उसकी 4 भुजाएं छोड़कर उसे जीवित छोड़ दिया। बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद और आदेश से क्षमा मांगते हुए बाणासुर अपनी बेटी उषा का विवाह कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से किया। कुछ काल तक भगवान कृष्ण बाणासुर के निवेदन पर यहाँ पर रहे और बाद में उन्हें दान दहेज सहित विदा किया गया। इस बात का उल्लेख साफ तौर पर श्री शिव पुराण में किया गया है। अपने भक्त बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयंभू भगवान शंकर ने स्वयं इस स्थान पर निवास किया था। शिवजी इस नगर के अध्यक्ष बनकर सपरिवार अपने गणों सहित यहाँ रहे थे। अत्यंत प्राचीन सोहागपुर नगरी जगत के पालनहार भगवान विष्णु रूपी श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की ससुराल रही है। यही नहीं, द्वापर युग में इसी श्रोणितपुरी यानी सोहागपुर से तीनों लोकों का राज्य संचालित होता था। एक समय पर ये नगरी अंतरिक्ष में स्थापित रही थी। शिव पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में श्रोणितपुरी यानी सोहागपुर नामक इस प्राचीन नगरी का वर्णन कई कथाओं में मिलता है। बाद में आज से कई वर्षों पहले इस स्थान पर मणि श्री पंचजूना अखाड़ा के काशी गिरी नागा बाबा आकर बसे थे। उन्होंने ही यहाँ 600 साल पुराने वट वृक्ष से शिव मंदिर की स्थापना की थी। तो क्या आप इससे पहले इस प्राचीन नगरी से परिचित थे? क्या आप यहाँ के 600 साल पुराने इस अक्षय वट वृक्ष से परिचित थे? और आपको यहाँ के 3 लोक क्षेत्रों की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।